नमस्कार। सर्दियां शुरू हो गई हैं। कोरोना को लेकर विशेषज्ञों का यह अनुमान है कि इन सर्दियों में कोरोना बहुत भयावह हो सकता है, बहुत ही भयावह। अभी तक इस देश ने कोरोना का जो रूप देखा है, ये सर्दियां इन सब से कहीं बड़ी हो सकती हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री भी बार बार लोगों को आगाह कर रहे हैं कि 2 गज की दूरी बेहद जरूरी। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। लेकिन ये केवल कथनी ही है या सरकार भी इसके लिए कोई कोशिश कर रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उनकी करनी इससे ठीक उलट है। वो लोगों को सड़क पर उतरने और भीड़ करने के वो सारे कारण दे रहे हैं जिससे बचने की वो सलाह देते रहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बच्चे को बारूद और माचिस देकर उससे ये आग्रह करना कि वो आग न लगाए। सरकार ने कोरोना से बचाव के नाम पर यातायात पर भी अभी तक कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। मसलन बहुत कम रेलगाड़ियां ही चल रही हैं और बहुत कम प्लेन भी उड़ रहे हैं। ट्रेनों में सरकार ने बहुत सारी ट्रेनों को रद्द कर सिर्फ कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं जिनका किराया जाहिर तौर पर पहले वाली ट्रेनों से ज़्यादा है। इसके साथ ही इन ट्रेनों की खासियत ये है कि ये बहुत कम स्टेशनों पर रुक रही हैं। मसलन अगर आपको दिल्ली से झारखंड जाना हो और रांची के पहले ही आपको उतरना हो जहां पहले की ट्रेनें उतारा करती थीं, तो अब ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि सरकार ने जो स्पेशल ट्रेन चलाई है उसमें बुकिंग सीधे रांची की ही होगी। यानी कि आपको किराया भी ज़्यादा देना होगा और अपने गंतव्य से ज़्यादा दूरी भी तय करनी होगी। फिर वहाँ से वापस आने के लिए भी आपको अलग से खर्च करना पड़ेगा। ख़ास बात यह है कि इन स्पेशल ट्रेनों में भी सामान्य ट्रेनों की तरह ही सारे बर्थ पर बुकिंग की गई है। इनमें कहीं भी सामाजिक दूरी का वो नियम नहीं दिखाई पड़ता जिसकी प्रधानमंत्री बार बार दुहाई देते रहते हैं। और तो और स्पेशल ट्रेनों में सरकार की तरफ से अभी पेंट्री बंद है, यानी कि ट्रेन में अब आपको खाने और पीने की सुविधा नहीं मिलेगी। ऐसा सरकार का और रेल मंत्रालय का कहना है, लेकिन असलियत क्या है ये आप खुद देख लीजिए। ट्रेन में न सिर्फ पेंट्री स्टाफ चल रहा है, बल्कि हर एक वो चीज़ जो पहले मिला करती थी वो अब भी बदस्तूर मिल रही है। पेंट्री में खाना भी बन रहा है और वो लोगों में बिक भी रहा है। पेंट्री चल रही है इसमें? खाना कहाँ से? बाहर से कहाँ से? अभी तो ट्रेन रुकी भी नहीं कहीं। अभी तो दिल्ली से जो चली, वही पूछ रहा हूँ, दिल्ली से ही लेके चलते हो? दिल्ली से ही लेके चलते हो? थोड़ा बहुत नहीं, दिल्ली से लेके चलेंगे तो खराब हो जाएगा ना। बीच में तो ट्रेन रुकी नहीं। तो वो बनाते हैं, अब बिरयानी वगैरह थोड़ा बहुत बना रहे हैं, हम लोग भी स्टाफ भी खाते हैं तो वहीं सरकार जो सीधे रांची का टिकट काट रही है और बीच वाले स्टेशनों का टिकट ही नहीं दे रही, लेकिन फिर भी ट्रेन वहाँ रुक जा रही है और उतरने वाले वहाँ उतर भी रहे हैं। ये सिर्फ ट्रेनों की ही बात नहीं है, प्लेनों का भी ऐसा ही कुछ हाल है। ऐसा लगता है कि 2 गज की दूरी का नियम सिर्फ सड़क पर चलने वालों के लिए ही है, क्योंकि प्लेन में भी हर एक सीट पर बुकिंग हो रही है और हर एक सीट पर सवारियां बैठ भी रही हैं। सबसे मज़ेदार स्थिति तो दिल्ली मेट्रो की है। यहाँ अब टोकन नहीं कार्ड मिल रहा है, और उससे भी मज़ेदार बात यह है कि नया कार्ड सिर्फ 150 रुपये में बन रहा है, जबकि अगर आपके पास पुराना कार्ड है और आप उसे रिचार्ज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 200 रुपये ही खर्च करने पड़ेंगे। यानी नया पहले से कम में मिल रहा है, और अगर आपके पास पहले से मेट्रो का कार्ड है तो ये शायद आपका गुनाह है और इसके लिए आपको 50 रुपये ज़्यादा खर्च करने होंगे। सबसे बड़ी बात कि सरकार और प्रधानमंत्री
जिस आरोग्य सेतु के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते थे, उसका अब यात्रा में कहीं कोई इस्तेमाल नहीं होता। जी हाँ, अगर आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु है या नहीं, या उस पर आप कोविड पॉजिटिव भी दिखाई पड़ते हैं, तो भी न कोई देखने वाला है और न ही कोई पूछने वाला है। तो भैया, सरकार चाहे कुछ करे या न करे, अगर कोरोना से बचना है तो उपाय सिर्फ और सिर्फ आप ही को करना होगा। जी हाँ, नमस्कार।